बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी में हर इंसान अपने मकसद के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है कि अगर एक चीज़ की तरफ रुजू कर लिया जाए तो तमाम मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाते हैं और अपने मकासद में भी यकीनी कामयाबी मिल जाती है। तो रोज़ाना एक काम अगर कर लिया जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने मकसद में कामयाबी मिल जाएगी और जो भी काम हल नहीं हो रहा वो भी हल होना शुरू हो जाएगा। बस आपने ये छोटा सा अमल करना है। ये इतना मुबारक और बाबरकत तरीन वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपके हर काम में आसानी पैदा कर देगा। ज़िंदगी तो खुद मुश्किलात का घर है, तो आप अपने मकसद में कामयाबी के लिए सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सामने रख के उससे इल्तिजाएं मांगा करें, उससे हाजतें पूरी करवाया करें। अल्लाह की ज़ात आपकी हाजतें भी पूरी करेगी और आपकी तमाम मुरादें पूरी करके आपको गमों परेशानियों से भी निकाल देगी। जब बंदा अपने रब से कुछ मांगता है, सजदा रेज़ होकर मांगता है, बार बार मांगता है, तो रब्बे तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ मेरे इस बंदे की फलां हाजत जो वो सदियों से मांग रहा है उसको पूरा कराओ। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं, तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा अमल लाई हूँ। उस अमल को बताने से पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी जो अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ दिए नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप चाहते हैं कि किसी भी मकसद को आप हासिल कर सकें, तो किसी भी मकसद के हुसूल के लिए अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और 300 बार या 500 बार सुबह या नमाज इशा के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर पढ़ें और फिर अपने मकसद के लिए दुआ करें। जैसे ही आप दुआ से सलाम की तरफ आएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपका वो मकसद पूरा फरमा देगा। फिर से सुन लीजिए, किसी भी मकसद के हुसूल के लिए अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर 300 या 500 बार सुबह या नमाज इशा के बाद पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपका काम दुआ मांगने के साथ ही हल हो जाएगा। ये था हमारा आज का मुख्तसर सा वजीफ़ा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई। अब मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है, उनका नाम भी दुआ में शामिल किए देते हैं। तो मेरे बहन भाई जो कि अक्सर दुआओं में हिस्सा लेते हैं और उसके साथ साथ अपनी कार्ड करवा रहे हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं, तो हम पूरा वक्त निकाल कर उनके कार्ड भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके तमाम मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआओं में हिस्सा लिया है, उनका नाम दुआ में शामिल किए देती हूँ। अबू सादी हैं खैरपुर सिंध से, उन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है और इसके अलावा अहमद हैं और शेख मोइन हैं, मैमूना हैं, लाइबा हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ करवाई है। अल्लाह पाक उनके बेटे को सेहत अता फरमाए और उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अज़ीज़ अहमद हैं, समरा फ़ातिमा हैं, सलीमुल्लाह हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर कर दे। ज़हीर अहमद हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फ़रहाना अज़ीम हैं,
اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے۔ رافیہ خان ہیں، یوسف میمن ہیں، معین ہیں، عاصم ہیں، رخسانہ ہیں، اس کے علاوہ آسمہ ہیں، خان کنگ ہیں، زید ہیں اور زینب متوالی ہیں، شبیر متوالی ہیں، عدیل ہیں، سمرین آصف ہیں اور افسانہ خان ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ صبا سہرش ہیں، ساجد علی ہیں۔ تو یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔